देश के सबसे बड़े वरिष्ठ पत्रकार सोशल मीडिया के इनका आज बर्थडे है, नेशनल दस्तक का भी है। तो आप सब नेशनल दस्तक को देखते रहिए। और यूं ही ये लोग दो कौड़ी के नाचने गाने वाले लोग ये सोचते कि हम ऐसा बोलेंगे, राहुल गांधी पर कटाक्ष करेंगे और बीजेपी हमको नेता बना देगा। पहले 2014 से पहले सूरज में इतनी रोशनी नहीं थी। ये तो मोदी जी आए हैं कि इसका दुगुना लाइट हो गया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे चांद धुंधला था। मोदी जी आए हैं तो चांद अच्छा हो गया है। ये हवा देख रहे हैं आप। इंदिरा गांधी जी ने अगर पारसी से शादी की तो वो मुसलमान हो गई। स्मृति ईरानी जी ने अपने सहेली के पति को भगाकर, वो सहेली जो सहेली स्मृति ईरानी के स्ट्रगल लाइफ में अपने घर में रखा था, उनको जॉब दिया था, आज उस सहेली मोना का क्या हाल है आप पूछिए आप स्मृति ईरानी जी से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक के। आज नेशनल दस्तक के 7 साल पूरे हो गए। आज 20 दिसंबर है 2022। 20 दिसंबर 2015 को नेशनल दस्तक की शुरुआत हुई थी। शुक्रिया अशोक दास जी, शुक्रिया वो तमाम लोग जो नेशनल दस्तक के साथ खड़े हैं, शुक्रिया वो इस देश के करोड़ों लोग। आप यकीन नहीं मानेंगे, 300 मिलियन व्यूज तक पहुंचता है नेशनल दस्तक का महीने के व्यूअरशिप। इस देश के तमाम वो लोग जो नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं। ये 7 साल आपके बगैर संभव नहीं था। आप लोगों ने जो एक यूट्यूब चैनल पर भरोसा किया, हम जैसे ऐसे पत्रकारों पर भरोसा किया जो टेलीविजन में बहुत कम अनुभव था, हम लोगों ने जिस तरह से इस देश को समझा। और शुक्रिया दिलीप मंडल और तमाम वो लोग, अशोक दासों और वो तमाम लोग जो नेशनल दस्तक से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तमाम वो जो लोग जो फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम लोग जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हैं, वो तमाम लोग जो संविधान से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी में भरोसा करते हैं, वो तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज की आवाज उठाते हैं, उन सबका शुक्रिया। और नेशनल दस्तक कुछ भी नहीं है जब तक आप नहीं है। और जब नेशनल दस्तक नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो भी हूं, मेरी जो भी आइडेंटिटी है वो नेशनल दस्तक की वजह से है। और नेशनल दस्तक की इसलिए है क्योंकि आप हैं। हाँ, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का आप लोगों ने भरोसा जताया है, जिस तरह का सम्मान दिया है, जिस तरह का भरोसा जताया है, यकीन मानिए अंतिम सांस तक हम लोग पत्रकारिता करते रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पत्रकार था, पत्रकार हूं और पत्रकार ही रहूंगा। बाबा साहब ने जो 100 साल पहले मुकनायक शुरुआत की थी, मान्यवर साहब जो कहते थे मनी मीडिया और माफिया का काट खोदना पड़ेगा, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब इस देश में तमाम पावर सेंटर्स पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, सब जगह जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, जातिवाद का कब्जा है, वैसे दौर में नेशनल दस्तक के जरिए जो आप लोगों ने भरोसा जताया है और आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है, अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 7 साल हुए नेशनल दस्तक के। और एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, ये बाय डिफॉल्ट है, ये कोइंसिडेंट है, मेरा बर्थडे भी 20 दिसंबर होता है आज ही के दिन। लेकिन मैं बता दूं कि नेशनल दस्तक में जब मैं काम करने आया था, जब नेशनल दस्तक की शुरुआत हो चुकी थी, जब नेशनल दस्तक की प्लानिंग हुई, जब नेशनल दस्तक बना, तो मैं उसका हिस्सा नहीं था। मैं फिक्की में एक दर्शक के तौर पे आया था नेशनल दस्तक की लॉन्चिंग देखने, और उसके बाद मैंने वो काम किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक ने जिस तरह का पर आप लोगों ने भरोसा जताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खास मेहमान है, मैंने वीडियो भी लगाया है नेशनल दस्तक, और आप लोगों से गुजारिश है नेशनल दस्तक फाउंडेशन पर भी आप लोग जुड़िए, उसकी मदद कीजिए। नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव उसको फॉलो कीजिए, ताकि बहुजनों की आवाज, शोषित वंचित की आवाज, पीड़ितों की आवाज हम लोग और मजबूती से उठा सके। हमारे साथ खास मेहमान है पंकज श्रीवास्तव, एक बड़े मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। लगातार डीएनए को लेकर इस देश में बहस होती रही है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने उस समय लिखा था कि हम आर्यंस विदेश से आए हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जो जिस देश में उसी देश का नागरिक। आज फिर से एक मनोज शुक्ला नाम का एक ब्राह्मण गायक है, वो पहले मनोज मुंतशिर था, लेकिन अब वो मनोज शुक्ला हो गया। उसने कहा कि राहुल गांधी की मां विदेशी है, इसलिए राहुल गांधी की राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद संदिग्ध है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने लालू यादव का बिल फाड़ दिया, लेकिन लालू यादव पहले शख्स थे, जब तारिक अनवर और शरद पवार ने भी साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी भारत की बहू हैं और वो हमारे लिए सम्माननीय है।
बताइए, मनोज शुक्ला कह रहा है, जिसके डीएनए पर लगातार सवाल होता है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी की मां विदेशी है, इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। देखिए, ये दो कौड़ी के लोग हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, चौवन्नी अठन्नी पर ये काम करते हैं। इनको 2 रुपए ट्वीट का, 2 रुपए कुछ बोलने का मिलता है और ये सारे दिन यही नफरती बात कहते हैं। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति रही है और जो लोग अपने बहू का सम्मान नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। इनकी माँ भी कभी बहू रही होगी, किसी ने सवाल नहीं किया कि इनकी माँ कहाँ से आई, किसकी बेटी थी, कैसे आई, क्या उनका ये था। तो ये सवाल ये बहन बेटियों पर करने वाला ये दरिंदे लोग हैं, चंद टुकड़ों पर पलने वाले, ये जो कुत्तों की तरह जिंदगी जीने वाले लोग हैं। इन लोगों को समाज में क्या हो रहा है, देश के साथ क्या हो रहा है, समाज को हम कहाँ लेकर जाएंगे, हमको कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये इन पर बातें नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ जो आरएसएस का मिशन है समाज को तोड़ने की, उस पर काम करते हैं। लेकिन सोचिए, यही मनोज मुंतशिर जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था तो वो मुंतशिर था ताकि शाहरुख सलमान की मदद मिल सके, आमिर की मदद से। जैसे बीजेपी की सरकार आई, मनोज शुक्ला हो गया। ये स्वतंत्रता के नायक, स्वतंत्र वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर शुक्ला कहता है, उसकी भी जाति बता रहा है। और ब्राह्मण समाज कहा ये, और ये डीएनए की जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन देशी है कौन विदेशी है। देखिए, ये तो खुद चपेट में आ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो भारत में रहता है वो भारतीय है। हम सब भारतीय हैं। हमें इतिहास में जाने की उतनी ये नहीं है कि क्या था, हमारे बाप दादा क्या पहनते थे, क्या खाते थे, हम कहां से हैं। इस नाजुक दौर में, जिस दौर में नफरत का दुकान खोलकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बैठी है और वहां तमाम इन नफरतियों के माने आप देखिएगा तो ये जो नफरती हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों की बस्ती में आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। इनका दिल इतना वो है कि ये जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर तो एक बार आपको रहम खा ले, लेकिन ये नफरती, ये अंधभक्त जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये आपको रहम नहीं खा सकते। ये कठोर दिल लोग हैं। एक बात बताइए, एस जयशंकर के बेटा कौन से हैं? क्या उनके जीजाजी लगते हैं? इनसे पूछिए। ये जब बोलते हैं उनकी पत्नी कहाँ की है वो पूछिए। आज की बात नहीं रही है, महाभारत काल में भी गांधारी कहाँ की थी? कंधार की थी। मां सीता कहां से? नेपाल से, मिथिला से। तो ये चीजें, बेतुकी चीजें कहना सुनना सम्राट अशोक के समय में भी हम करते थे, तो क्या हम उनको नहीं मानेंगे अपने देश की? ये कैसी परंपरा की बात? वो कह रहे हैं, मनोज शुक्ला कहता है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब नीचे है। ये मनोज शुक्ला आसमान से टपक के आया या मां से पैदा लिया? ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण। आप इनसे पूछो कि आसमान से अवतरित हुआ क्या? ये लोग दो कौड़ी के नाचने गाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे, राहुल गांधी पर कटाक्ष करेंगे और बीजेपी हमको नेता बना देगा। असली मंशा इसकी ये है। ये मनोज तिवारी, निरहुआ, इस सबको देखकर अब इसके मन में नेता बनने की भावना जागृत हो गई है और वो इसीलिए ऐसा काम करने जा रही है। क्या लगता है, लेकिन आप कांग्रेस के भी एक नेता ने बड़ा स्मृति ईरानी पर कहा है कि वो अमेठी आती हैं, उछल कूद कर चली जाती है, नाचने वाली। ये भी तो अपमानजनक शब्द है। कहां से लगा आपको? स्मृति ईरानी जी से पूछिए। अमेठी के लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं। अमेठी के गांव गांव हम भी जाते हैं और अमेठी के लोगों ने जो स्मृति ईरानी के बहकावे में आकर, स्मृति ईरानी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रलोभन था चुनाव के समय, क्या आज उस अमेठी के बारे में स्मृति ईरानी को फुर्सत है कि वहां के लोगों की बात को सुने? आप बताइए। आज स्मृति ईरानी जी ये बताएं कि उस अमेठी के बारे में जो आप सजगबाग दिखाती थी, जो इंडस्ट्रीज लगाने की, रोजगार की, महंगाई। भाषा का चयन तो ठीक नहीं है। इसी तरह से तमाम मनुवादी लोग बहन जी के बारे में शब्द बोलते हैं। स्मृति ईरानी एक महिला है, उनका तो सम्मान तो होना चाहिए। आप उनसे सहमत नहीं? एक बात बताइए, इंदिरा गांधी जी ने अगर पारसी से शादी की तो वो मुसलमान हो गई। स्मृति ईरानी जी ने अपने सहेली के पति को भगाकर, वो सहेली जो स्मृति ईरानी के स्ट्रगल लाइफ में अपने घर में रखा था, उनको जॉब दिया था,
आज उस सहेली मोना का क्या हाल है आप पूछिए, आप स्मृति ईरानी जी से कम डाइन भी अगर बकस के चलती है तो उनके पति की गलती है ना सर, उस महिला की क्या गलती है? उस महिला की गलती है मोना जी? स्मृति ईरानी की क्या गलती? मैं पूछता हूं स्मृति ईरानी जी, ये बताएं कि आज वो महिला किस कंडीशन में है, उस महिला के जीवन यापन के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया, जिस महिला ने उनको सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाया, जिस महिला ने फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया, उस महिला के लिए उनके दिल में क्या है, तो वह अमेठी के लोगों के लिए क्या करेंगी? आप आपके बात करते हैं कि चूड़ियां लेकर घुमा करती थी, सिलेंडर माथे पर लेकर घुमा करती थी, आज 400 का सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। स्मृति ईरानी जी कहां उछल कूद कर रही हैं, आज ऐसे तांडव क्यों नहीं कर रही हैं? तो आप उस पर सवाल नहीं पूछेगा। उन्होंने क्या कहा कि जो स्मृति ईरानी महंगाई के मुद्दे पर लगातार पूरे देश को गुमराह कर रही थी, सिलेंडर लेकर, चूड़ियां लेकर, आज चूड़ियां कम पड़ गई हो तो बताएं स्मृति ईरानी जी, हम भिजवाते हैं चूड़ियां, पूरा देश भिजवाएगा इनके पास चूड़ियां। आज भेजें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप वही वाली बात है, तो सिर्फ सत्ता की दलाली में कुर्सी मंत्री बनने के लिए हैं, आप फिर बात नहीं करते। अपने आप को कट्टर हिंदू कहती हैं, बेटी से बार खुलवाती हैं, और वहां सारे मीट मिलते हैं, बीफ मिलते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं करते। करिए ना, क्यों नहीं करते? बताइए ना देश को कि आपके होटल में बीफ मिलता है कि ना मिलता है, क्यों नहीं बता रहे? लेकिन सवाल है सर कि ये विदेशी, जिस तरह से मनोज शुक्ला ने तमाम कलाकार, तमाम अभिनेता, तमाम फिल्मकार जो हैं वो सरकार के पक्ष में क्यों हैं? अब जाकर अमिताभ बच्चन ने आवाज उठाई है, वो जो कि आपके ही वो मतलब चित्रगुप्त के वंशज हैं। देखिए, अब उन्होंने कहा कि लगता है कि बोलने पर पाबंदी है। अमिताभ बच्चन जी नहीं बोल सकते हैं। पनामा पेपर का जो मामला है, जो अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार, तमाम हीरो हीरोइन महंगाई पर साइकिल चलने की बात कहते थे, गाड़ी पर पेट्रोल डाल के जला देने की बात कहते थे, अब क्या ये खुद पर डाल लेंगे? अब देश को नहीं दिख रहा है कि देश की क्या स्थिति हो गई? लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो डीजल जो होता 200 रुपए होता है, पेट्रोल 200 रुपए होता है, गैस 2000 का होता। मोदी जी ने रोक रखा है। ये कह रहे कि पहले 2014 से पहले सूरज में इतनी रोशनी नहीं थी, ये तो मोदी जी आए हैं कि इसका दुगुना लाइट हो गया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे चांद धुंधला था, मोदी जी आए हैं तो चांद अच्छा हो गया है, ये हवा देख रहे हैं आप। अरे भाई साहब, मोदी जी आज जैसे प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, देश यहीं रहेगा, ये धरती यहीं रहेगी, आसमान वहीं रहेगा, बेतुका सवाल नहीं किया कीजिए। चलिए, एक चेतावनी है। कोविड ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और कोविड का चीन में फिर निकला। 3 महीने में 80 करोड़ के संक्रमित होने और 15 लाख की जान जाने की आशंका। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, भारत समेत दुनिया भर में चिंता फैल रही है। तो कोविड का जो जिन है वो फिर से बाहर निकल चुका है। सावधान रहिए, सचेत रहिए, चैनल के माध्यम से लगाइए। ये भी जरूरी है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, जो पिछली गलतियां आपने करी हैं वो गलती इस बार ना कीजिएगा। कृपया देश के बारे में सोचिएगा। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी नहीं कीजिएगा, जिससे देश का भट्ठा बैठ गया। दूसरी बात, जब WHO ने 31 दिसंबर को चेताया था, तभी आपको मैक्सिस अस्पताल बनाने थे, तभी आपको नए अस्पताल तो इधर भी नहीं बने हैं। फिर सुनो, यही कह रहे हैं ना कि जब चाइना में दस्तक दे रहा जैसे 2019 में दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को सर्जिकल सामग्रियां, ऑक्सीजन बाहर के देशों को नहीं बेचना चाहिए। अभी समय है प्रधानमंत्री जी, पिछली गलतियां मत दोहराइएगा और इतने भी बेशर्म मत बनिएगा कि देश की सारी सर्जिकल सामग्री, ऑक्सीजन बाहर के देश को बेचकर और देश में इंटरनेशनल फ्लाइटों को अभी से आना जाना रोक दीजिए। चूंकि ये बीमारी बाहर की बीमारी है, बड़ी मुश्किल दौर से देश गुजरा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और हम आज बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज देश के सबसे बड़े वरिष्ठ पत्रकार, सोशल मीडिया के, इनका आज बर्थडे है, नेशनल दस्तक का भी है। तो आप सब नेशनल दस्तक को देखते रहिए और यूं ही। और शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। और 7 साल पूरे हुए नेशनल दस्तक के। इस मौके पर पंकज हमारे साथ थे, जुड़े हुए थे। शुक्रिया पंकज भाई। और सोचिए, जब रवीश कुमार को डर लगता है, उस दौर में भी पंकज भाई जो है बेधड़क बोलते हैं। इसलिए मेरे लिए वो तमाम लोग सम्माननीय है जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं।
सोचिए, जो मीडिया बिहार के शराब में मृत्यु पर खबर चलाती है, लेकिन वो मध्य प्रदेश राज्य या गुजरात पर सवाल नहीं पूछती है। पंकज भाई पत्रकारिता के भी जानकार हैं, राजनीति के भी जानकार हैं। इसकी भी अगर जांच अगर ढंग से हुई, बिहार में जो शराब के रैकेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संलिप्त हैं। निश्चित तौर पर गुजरात का यमराज कौन है? मैं राजौद गया था, लट्ठा कांड हुआ था, वहां सारे हिंदू परिवार के लोग थे जो हिंदुत्व की बात कहते हैं। वहां तो डबल इंजन की सरकार है। एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंडोले हैं, ये गोपालगंज की घटना पर क्यों नहीं बोल रहे थे जब ये सरकार में थे? क्या उस समय बिहार के लोगों की जान की चिंता नहीं थी इन बेशर्मों को? और ये जब से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, ये लोग मौके की तलाश में थे। ये लोग गोपालगंज की घटना पर बताएं जब ये सरकार में थे। आखिर लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए पंकज जी, सरकार कोई भी हो। सरकार, मैं यही चीज कह रहा हूं कि जितना ये बिहार पर हाई हल्ला कर रहे हैं, गुजरात पर कर लीजिए ना, लट्ठा गांव पर ना, कि वहां घर घर ड्रग्स कैसे मिलते हैं। गुजरात के रास्ते पूरे देश के लोगों को नशेड़ी कैसे बनाया जा रहा है, नशा का व्यापार कौन कर रहा है, उस पर भी तो चर्चा कीजिए ना। अडानी के पोर्ट पर बार बार पकड़ा जाता है, उस पर आप चर्चा नहीं करते। चर्चा कीजिए ना, किसने मना किया है? पूरे देश में शराबबंदी कीजिए ना प्रधानमंत्री जी। आप तो राम और कृष्ण के लोग हैं, आप तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, और हिंदू धर्म में मद्यपान वर्जित है, तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं बंद? कर दीजिए ना पूरे देश में। चलिए खबर बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। उनकी मां ऑल इंडिया रेडियो में गायिका थी। उनके परिवार के लोग पेशवा के यहां नौकरी करते थे। उन्होंने गलती से कह दिया, अनजाने में कह दिया, आजकल मां की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा था कि मेरी मां गठरी बांध के नल पे जाके कपड़े धोती थी। सच्चाई यह है कि कोलिजियम सिस्टम से चीफ जस्टिस बने चंद्रचूड़ ने अपनी आदरणीय मां को गलत तरीके से विवाद में घसीटा। चंद्रचूड़ से हम क्षमा याचना की उम्मीद करते हैं। ये देखिए, ये ट्वीट बता रहा हूं। कोलिजियम सिस्टम से चीफ जस्टिस बने चंद्रचूड़ ने अपनी आदरणीय मां को गलत तरीके से विवाद में घसीटा। चंद्रचूड़ से हम क्षमा याचना की उम्मीद करते हैं। महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली खानदानी परिवार के होकर इतनी छोटी बात नहीं बोलनी चाहिए। माता जी ऑल इंडिया रेडियो पर गायिका थी, और यह इनका पुश्तैनी मकान 3.5 एकड़ में है। ये भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। बाप बहुत बड़े वकील थे, लेकिन मां कपड़ों की गठरी सिर पर लेकर सरकारी नल पर धोने जाती थी। तो ये बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। खैर, आप सबका प्यार मिला, आप सबका साथ मिला, आप सबने भरोसा किया। 7 साल का सफर तय हुआ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम मुकनायक की लकीर को आगे बढ़ाएंगे, हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। इस देश के जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, हम बिरसा मुंडा, हुल जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, हम किसी के सबके साथ हैं। गुरु नानक साहब के विचार हों, बिरसा मुंडा के विचार हों, जयपाल मुंडा के विचार हों, इस देश में वो तमाम महापुरुष जिन्होंने इंसानियत के लिए और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है उसके खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाया है, नेशनल दस्तक उन तमाम लोगों के साथ मजबूती से उनकी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाएगा। इस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको नेशनल दस्तक के 7वें जन्मदिन की बधाई। और आप लोगों ने जो भरोसा जताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना भरोसा बनाए रखिए और हमें सुझाव देते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।